हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने भूगोल के प्रथम अध्याय संसाधन और विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे करेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट है उनमें देखिए, भूमि निम्नीकरण। मानवीय क्रियाकलापों के कारण भूमि की गुणवत्ता का कम हो जाना भूमि का निम्नीकरण कहलाएगा। वापस सुन लीजिए, मानवीय क्रियाकलापों के कारण भूमि की गुणवत्ता का कम हो जाना भूमि का निम्नीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है रक्षक मेखला। फसलों के बीच में वृक्षों की कतारें लगाना ही रक्षक मेखला कहलाता है। फसलों के बीच वृक्षों की कतारें लगाना रक्षक मेखला कहलाएगा। बांगर और खादर, इन पर मोस्ट बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं तो ध्यान से रखें इन्हें। बांगर, भूमि जलोढ़ मृदा, इस प्रकार की मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा अधिक होती है। खादर में नवीन जलोढ़ मृदा, तो ध्यान रखिए पूरा बांगर तो पुरानी हो गई, खादर नई हो गई। तो इस प्रकार की मृदा में बांगर मृदा की तुलना में अधिक बारीक कण पाए जाते हैं। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का सीधा सा तात्पर्य है कि भूमि की जो ऊपरी परत है मिट्टी की, उसमें उर्वरक क्षमता अधिक होती है। अब कई बार तेज हवाओं के कारण, कई बार बहुत ज़्यादा बारिश आने पर बाढ़ की स्थिति में वो परत हट जाती है, इसे ही हम मृदा का अपरदन कहते हैं। तो मृदा के कटाव एवं उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। उत्खात भूमि, ऐसी भूमि जो अवनलिकाओं के कारण कृषि योग्य नहीं रह पाती, उसे उत्खात भूमि कहा जाएगा, यानी कृषि योग्य नहीं रहना। फिर आपके पास खड़भूमि। चंबल नदी के बेसिन में उत्खात भूमि को खड़ भूमि कहा जाता है। तो चंबल नदी के बेसिन में उत्खात भूमि को खड़ भूमि कहा जाता है। फिर है आपके पास चादर अपरदन। जब बहते हुए जल के साथ वृष्टित क्षेत्र में मृदा की ऊपरी परत बह जाती है, उसे चादर अपरदन, यानी मृदा का जो ऊपरी परत है, जो सबसे उपजाऊ है, उसी का बह जाना। फिर आपके पास आ जाएगा समुच्चय जुताई। ढाल वाली भूमि पर समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाने को समुच्चय जुताई कहते हैं। निक्षालन, निक्षालन मृदा अपरदन की एक प्रक्रिया है जिसमें मृदा के तत्व भारी वर्षा के कारण बह जाते हैं। निक्षालन मृदा अपरदन की भी प्रक्रिया है जिसमें मृदा के तत्व भारी वर्षा के कणों के साथ भारी वर्षा के कारण बह जाते हैं। अब आपके पास कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो कि पाठ्य पुस्तक के ही आपके, लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? आपके अभी एग्जाम में भी आ चुका है। तो लो अयस्क आपके किस प्रकार का संसाधन है? नेक्स्ट है, अब इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं, नवीकरण, प्रवाह, जैव और अनवीकरण। आंसर आप खुद ही करें। ज्वारीय ऊर्जा ये आपके क्लासरूम में हो चुके हैं, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए। इसमें से आप ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? अब यहाँ पे भी देखिए 4 ऑप्शन है, उसमें से एक आपको चूज करना है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? ये आप लोग जरूर करें। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ये भी आप करें। इसमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? अब बोर्ड एग्जाम में आपके उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन 3 राज्यों के नाम बताओ। अब यहाँ पर यह इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो आपको एक राज्य का नाम बताना है जिसमें काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। फिर आपके पास कुछ और बोर्ड एग्जाम्स में आने लायक महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो कि आपके पाठ्य पुस्तक के ही हैं, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। नंबर नेक्स्ट फर्स्ट, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। देखिए उसी प्रश्न को नीचे के रूप में दिया गया। 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? तो पहले तो 3 राज्यों के नाम आपको दे देना है, जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। और काली मृदा कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, वो अभी आप पहले देख ही चुके हैं, तो इसे ध्यान से कीजिए।
पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? यह मृदा, इस प्रकार की मृदा की 3 विशेषताएं दीजिए। ये भी आप अपने नोटबुक में कर चुके हैं, तो इसे भी आप प्रॉपर करके ध्यान से याद कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपने जितने भी तकनीकी शब्द देखे हैं उन्हें प्रॉपर याद करके रखें, ताकि कभी भी आप जब प्रश्नों को, आंसरों को याद करते हैं तो उन प्रश्नों में आने वाले इन शब्दों के अर्थ आपको पता रहे। धन्यवाद।